तो भ्वादय अथ भ्वादय। तुम लोग भी सरलिंग तैयार कर लो। आए पूछेंगे कल क्या है, कौन तिथि है? कल अमावस्या है। कल पाठ नहीं पढ़ाएंगे, कल केवल पूछेंगे। ए ब्रह्मचारियों, कल क्या करेंगे? हो सकता है थोड़ा मोड़ा पढ़ाएं भी, लेकिन कल क्या चलेगी विशेष रूप से? हाँ, कल 7 बजे तुम उपस्थित हो जाना। चलो, हाँ बिल्कुल चलते हैं। क्या हुआ? अथ तिगंते भ्वादय। अथ तिगंत में भ्वादि प्रकरण चल रहे हैं। अब तिगंत प्रकरण चलेगा, उसमें भ्वादि। देखो, अथ तिगंते भ्वादय, तिगंत प्रकरण चल रहा, क्योंकि देखो सुबंत हो गया पीछे, सरलिंग में क्या हो गया? सुबंतों का निरूपण हुआ। अब क्या आ गया सुबंत के बाद? तिगंत का। फिर तभी ना पद बन जाएंगे। फिर क्या होगा? कारक में इत्यादि में वाक्य का प्रयोग होगा, कैसे वाक्य होता है, फिर उनका प्रयोग होता है। कहे तो ये तिगंत हो गए कौन? सरलिंग में सुबंत हो गए। अब आए कौन? सुब तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की क्या होती है? तो सुबंतों का निरूपण। अब क्या है? तिगंतों का निरूपण हो रहा है। कल देखना सचिन सब बता देगा। अभी ये बता देगा, लेकिन पूछ नहीं रहा हूँ, होगा समय नहीं है तो कहाँ से सब बता देगा। हाँ चलो आगे। आप देखो, भ्वादय, भ्वादय भ्वादि प्रकरण है। भ्वादि प्रकरण मतलब भू है आदि में जिसके ऐसे जो गण हैं उनको क्या कहते हैं? भ्वादि। भ्वादया गणा संति है कि नहीं? तो भू है आदि में जिसके ऐसी कौन है? ये गण है, क्योंकि इसमें सबसे पहले कौन सी धातु का निरूपण है? भू धातु का निरूपण है। अब ये इसमें कुछ प्रत्यय होते हैं और उन प्रत्ययों के स्थान में जो तिंगादि प्रत्यय होते, ठीक है ना? वो प्रत्यय कौन से भैया? पहले लकार होते हैं। लकार के स्थान में क्या होते हैं? तिंगादि प्रत्यय होते हैं। तब जाकर के और संधि आदि सब कार्य करके तब जाकर के क्या बनते हैं? तिगंत प्रयोग बनते हैं। जैसे भवती है तो भवती कैसे बनेगा? तो भू धातु रहती है, उससे कोई ना कोई प्रत्यय आते। अभी इधर क्या था कि प्रातिपदिक थे, प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय होते थे, फिर उसके उनके स्थान में ऋतु विसर्ग आदि अथवा तत्त आदेश होकर के क्या बनते थे? रामः रामान इत्यादि प्रयोग बनते थे, सुबंत प्रयोग बनते थे। उसी तरह यहाँ पर भी पहले धातु होगी, धातु से क्या होंगे? लकार होंगे, लकार के स्थान में तत्त प्रत्यय होंगे, तिंगादि प्रत्यय होंगे, और फिर संधि कार्य आदि करके क्या बनेंगे? तिगंत रूप बनते हैं। ठीक है ना भैया? तो उसमें कुछ प्रत्यय है, जैसे इधर स्वादि प्रत्यय थे, इधर कौन से प्रत्यय हैं? तो इधर तिंग प्रत्यय हैं। लेकिन तिंग प्रत्यय साक्षात नहीं होते हैं, तिंग प्रत्यय किसी के स्थान पर होते। वो तिंग प्रत्यय जैसे करते हो ना, टा गस गसा मीनाचा, अब ये टा गस गस ये सब आदेश होते हैं। क्या? इनके स्थान पर आदेश होते हैं, इनके स्थान पर आदेश होते हैं। इनके स्थान पर आदेश क्या होते हैं? इन आच्या, क्या करते हैं ना? उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है? लकारों का प्रयोग होता ही नहीं है। यहाँ क्या नहीं होता? लकारों का प्रयोग नहीं होता। लकार के स्थान में तिगादि प्रत्यय होते हैं। उन तिगादि प्रत्ययों का क्या होता है? तिगादि प्रत्यांतों का प्रयोग होता है लोक में। ठीक है ना? तो चलते हैं। वो लकार कौन है? तो वो लकार कितने हैं? तो सबसे पहले उन्हीं का निरूपण करने जा रहे हैं। कहा लाट लीट लूट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग एस पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। कहा ये हैं, ये इतने लकार हैं। कैसे हैं? 10 लकार आप बोलते हैं कि नहीं? तो यानी 9 लकारों का लोक में प्रयोग होता है। 10वां जो माने लेट जो लकार है उसका क्या नहीं होता है? लोक में प्रयोग नहीं होता। कहाँ होता है? 5वां जो लकार है। क्या यार? लट लीट लूट लिट लेट, लेट क्या है? 5वां है। उस 5वां जो लकार है उसका कहाँ प्रयोग नहीं होता है? कहाँ होता है? छंद किसे कहते हैं? वेद को। तो वेद में ही प्रयोग होता है, लोक में प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए लेट वाले का, लेट लकार के रूपों का निरूपण यहाँ आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना भैया? जब प्रयोग नहीं होता तो उसका निरूपण यहाँ नहीं किए। और ये लोग सिद्धांत कौन दिए? यहाँ तो और नहीं करेंगे। कह यार, यहाँ तो लघुता से कार्य चलाने वाले, लघुता से आपको वैयाकरण के सिद्धांतों का परिचय कराने वाले हैं। कहे ब्रह्मचारी दिव्य, तो दिव्य जी क्या करो? तैयार करके आना। ये कभी मत कहना कि क्या है, अरे नाग अच्छाती, अरे राम रे क्या, अरे मेहनत करो, शरीर मिला है, तन मिला है? चलो आगे।
तो क्या ये लकार हैं, क्या है ये लकार, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, यही ना है। ये पंचमो लकार छंदो मात्र, छंद मात्र में दिखाई देता है। पचमा जो लकार है, पचमा माने समझ रहे हो कौन सा, लेट लकार, हाँ छंदो मात्र बोलो, मात्र शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब छंद मात्र में ही, यानी छंद से अतिरिक्त जो कौन है लोक है, उसमें क्या कर दिया, उसकी व्यावृत्ति कर दिया। क्या किसके कारण, मात्र के कारण, यही मात्र का कार्य है। क्या अब देखो ये लकार है, इनमें जो होता है क्या होता है भैया, ये सब की संज्ञा हो जाती है, टकार की और किसकी, कहा भैया ला ही बचता है सभी में, सभी की क्या हो जाती है संज्ञा होती है, बचता क्या है केवल ला। तो कहा ये 10 लकार फिर क्यों कहते हो आप, बचता क्या है ला। तो कहा वो तत्त अनुबंध के कारण क्या कह दिया जाता है, 10 व्यवहार कर, 10 संख्यात्व व्यवहार कर दिया जाता है, समझे कि नहीं। क्योंकि ला में आ टा अनुबंध है, लीट में ई टा है कि नहीं। तो तत्त अनुबंध क्या है, भेद है। तो अनुबंध कृत भेद होने के कारण लकार में भी उस भेदत्व का क्या कर दिया, आरोप करके 10 संख्या 10 संख्यात्व का आरोप कर दिया जाता है, जिससे वो 10 लकारा कह देते हैं। वस्तुता बचता क्या है सब में, तो क्या कहना चाहिए, ला कैठे है, लेकिन कहते क्यों हैं 10, कितने कहते हैं 10 कहते हैं, क्यों कहते हैं, अनुबंध के कारण, क्या है अनुबंध 10 हैं, इसीलिए लकार को भी क्या कह दिया जाता है। याद रहेगा इतना, गौतम बोला करो, मुंह मत टेप से लगा लिया करो, नहीं तो बोल नहीं पाओगे, समझ लेना। हाँ आगे, अब आगे कहा ये लकार होते हैं, किससे होते हैं, कब होते हैं, किस अर्थ में होते हैं। कहे क्या क्या प्रश्न हुआ, ये लकार होते हैं, किससे होते हैं, किस कब होते हैं, किस अर्थ में होते हैं। कहे यार, तो कहा भैया ये सब का व्यवस्था करने के लिए सबसे पहला सूत्र आया लह कर्मणि च भावे। ये क्या करेगा, लह करेगा, ये बताएगा कि किस धातु से कौन सा लकार होता, किस धातु से किस अर्थ में लकार होता। अब वो लकार कब होता है ये बताने वाले आगे आएंगे। क्या यार, कि कौन सा लट लकार कब होता है, लिट लकार का प्रयोग कब होता है, ये लकार किस अर्थ में आएंगे, क्या किससे आएंगे और किस अर्थ में आएंगे, कब आएंगे, ये बताने वाले क्या हैं, तत्तदा वर्तमान लट। ये कहेगा भैया वर्तमान काल में लट लकार होता है। क्या यार, तो ये सब बताने वाले क्या हैं, अलग अलग सूत्र हैं। तो पहले चलते हैं लह कर्मणि च भावे चाह, ये आएंगे किस अर्थ में होते हैं भैया ये लकार, इन लकारों का अर्थ क्या होता है। क्या, तो कहा लह कर्मणि च भावे, यहाँ चा है, चा के द्वारा क्या लाते हैं, कर्तरी कृत से कर्तरी आ जाता है, ठीक है ना। चा है ना, लह कर्मणि च भावे चा अकर्म के अभ्यास, तो यहाँ चा है ना, उसी चा से क्या लाते हैं, कर्तरी कृत से कर्तरी की अनुवृत्ति आ जाती है, ठीक है ना। तो क्या अर्थ होगा, धातु का अधिकार आ जाता है, तो क्या अर्थ होगा, धातु, धातु का क्या आता है अधिकार, तो क्या आता है धातु, यानी धातु से, धातु पंचम्यंत है, धातु, धातु माने धातु से क्या होते हैं, लकार होते, इतना तो सामान्य। धातु से क्या होते हैं, किस अर्थ में होते हैं भैया, तो कर्मणि है, 3 अर्थ है, 3 अर्थ, 2 अर्थ हैं इसमें, कौन, कर्म और भाव, और क्या आ गया, कर्तरी भी आ गया, 3 अर्थ हो गए ना। इन्हीं तीनों अर्थों में लकार होते, कर्ता कर्मणि अर्थे भवन्ति, कर्तरी अर्थे भवन्ति। तो क्या अब प्रश्न होगा, क्या सभी धातुओं से, क्या हुआ ब्रह्मचारी, धोती भी निकाल रहे हो, क्या पढ़ाओगे। हाँ क्या हुआ, 2 रखता है कि कहीं एक गड़बड़ हो गई मान लो, क्या, तो विश्वसनीयता, ये क्या धीरे धीरे विश्वसनीयता आएगी। चलो क्या हुआ, क्या हुआ ब्रह्मचारी, इन अर्थों में सभी धातु से तो आएंगे नहीं, सभी धातुओं से नहीं आएंगे, या सभी अर्थों में नहीं होंगे, क्या एक साथ इन तीनों अर्थों में होंगे, या अलग अलग अर्थों में होंगे। कहे यार, या किस धातु से किस अर्थ में होंगे, कहे किस धातु से, तो कहे भैया धातु 2 प्रकार की होती, पहले जान लो।
धातु क्या होती है? प्रकार की। एक सकर्मक धातु, एक अकर्मक। ये इसमें लिखा भी है अकर्म के भ्या, लिखा है ना? जी। हाँ, अब अकर्म के भ्या तो सकर्म के भ्या भी आ जाएगा। कहे तो क्या अर्थ होगा? अकर्मक धातुओं से और सकर्मक धातुओं से इन तीन अर्थों में प्रत्यय होते हैं। अब लेकिन क्या अकर्मक से किन अर्थों में होते हैं, सकर्मक धातु से किस अर्थ में होते हैं? तो कहा भैया अकर्मक धातु से क्या होते? भाव और कर्ता अर्थ में। भावे कर्ता, अकर्मक धातु हो, अकर्मक, हाँ अकर्मकात धातु, ऐसे अकर्मकात धातु हो भावे कर्तरि चार्थे लकाराः भवन्ति। क्या अर्थ होगा? अकर्मक अकर्मकात धातु हो, ठीक है ना? अब बची कौन? तो क्या होगा भैया? सकर्मक से कैसे अर्थ में होंगे? तो एक बचा अर्थ है कौन सा? कर्म, और एक कर्ता को भी उधर भी जोड़ लो तो क्या होगा? सकर्मकात धातु हो, ठीक है ना? तो सूत्र का अर्थ क्या हो गया? सकर्मकात धातु हो लकाराः भवन्ति, और अकर्मकात धातु हो, ठीक है ना? तुम बोलो जल्दी से। सकर्मकात धातु हो कर्तरि कर्म कर्मणि अर्थे लकारा भवन्ति एवंच अकर्मकात धातु भावे कर्तरि अर्थे लकारा भवन्ति। अब जान गए ना सकर्मक धातु से किस अर्थ में लकार आते हैं? सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता अर्थ। हाँ, और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता। जान गए। धातु कितने प्रकार की? कौन कौन? अब कहा भैया सकर्मक का क्या लक्षण है? सकर्मक धातु किसे कहते हैं? और कहे तो कहा सकर्मक धातु कहते हैं। याद किए हैं बहुत सारे लड़के, कौन याद किया है? बोलो क्या है? किसका? तुम ही बता दो किसका बोल रहा हूँ मैं। बोलो कि मैं इसका लक्षण बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलो कि अकर्मक का लक्षण बोल रहा हूँ, है कि नहीं? व्यापार समानाधिकरण, व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वम सकर्मकत्वम। क्या? अरे उल्टा कर लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अरे फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व कहो, चाहे व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्व। क्या? व्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्व। अच्छा है क्या? बोलो फल समानाधिकरण। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व, यदि व्यापार समानाधिकरण फल वाचकत्व अकर्मकत्व। वाह, कोई वो वाला बोलो, तुम उल्टा बोलो। क्या? तब ना विशिष्ट कहलाओगे। अब जो वही धर्रे पर चलते रहे तो क्या नहीं कहलाओगे? आए? हाँ, कोई बोल रहा फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व, तो तुम क्या बोल दो? व्यापार समानाधिकरण फल वाचकत्व अकर्मकत्व। बस ऐसे क्या बना लो, ये तो क्या हो गया? अकर्मक का हो गया। अब सकर्मक का क्या है भैया? फल वेधिकरण। हाँ जो याद किए, हाँ फल वेधिकरण सकर्मकत्व अथवा यानी धातु के दो अर्थ हैं। कौन कौन? फल और व्यापार। धातु के कितने अर्थ होते हैं? फल व्यापारयो धातु। क्या है? फल और व्यापार क्या होते हैं? धातु के दो अर्थ होते हैं। याद रहेगा? कोई पूछेगा धातु कितने अर्थ है तो क्या बताओगे? कौन कौन? याद कर लो, फल व्यापारयो धातु। क्या बोलोगे? कोई पूछेगा धातु के कितने अर्थ है तो क्या बताओगे तुम? बोलो जल्दी से। नहीं नहीं, गड़बड़ बोल रहे हो तुम। सचिन बोलो। क्या है मतलब इसका? फल और व्यापार का वाचक धातु होता है कि नहीं? फल और व्यापार का वाचक यानी फल और व्यापार दो अर्थ धातु के होते हैं। ठीक है ना भैया? हाँ, तो फल और व्यापार दो धातु के अर्थ होते हैं। ये फल और व्यापार अगर एक ही अधिकरण में है, क्या है? एक ही जगह है,
तब तो क्या हो जाएगा वो धातु अकर्मक हो जाएगी, तभी फल समान अधिकरण व्यापार वाचक तो होगा कहे। और यदि क्या हो गया फल और फल दूसरी जगह कहीं है और व्यापार कोई कर रहा दूसरा और फल कोई दूसरा आनंद ले रहा कहे, तो क्या हो गया वहाँ सकर्मक धातु हो गई कहे। और जो फल का व्यापार कर रहा है वही फल का भी आनंद ले रहा है, तब तो क्या हो गया कहे। और अगर व्यापार क्या कर रहा है छोटू कर रहा है, आनंद कौन ले रहा है सचिन, तो क्या होगा फिर तो बंद कर देगा व्यापार करना, छोटू कहेगा काहे करें भाई आनंद हमको मिल ही नहीं रहा है, किसको मिल रहा है, तब तो क्या हो गया सकर्मक धातु, समझ गए ना। हाँ इसलिए जो है फल व्यापार है धातु। देखो कभी कभी होता है आनंद मिलता है लेकिन उसी व्यापार से नहीं मिलता, कुछ उसका अलग है क्या। अब हाँ यार नमन क्या नमन मेरा पंडित आदमी है, बस यही कि जो पूछो वो नहीं बताता है, बाकी अपने से बताता रहता बीच बीच क्या। हाँ। जो पूछो वो नहीं बताएगा क्या, जो अपने से बीच बीच संपुट लगाता रहता है। हाँ तो जैसे देखो सिंह सैन्य धातु है, क्या है सैन्य धातु है। सैन रात को कौन करता है, अरे सब करते, तुम करते हो कि नहीं, कि सचिन करता है, सचिन अपना करता है तुम करते हो, तो उसका फल किसको मिलता है, आनंद किसका मिलता है, जो सोता है तो तुम्ही को मिलेगा। तो यानी व्यापार भी तुम ही कर रहे हो, और उस व्यापार क्या कर रहे हो, उस सैन जनक व्यापार, जनक व्यापार क्या है, सोना का मतलब क्या, सोना माने सोना, आजकल जिसका भाव बढ़ा हुआ बहुत ज्यादा, क्या माने रूम में पहुंचना, ये सब शयन जनक व्यापार क्या है, सीधे रूम में पहुंच जाना, इसीलिए रूम के बाहर रहो। अगर शयन जनक व्यापार नहीं करना है तो कहाँ रहो, रूम में पहुंचना पहला व्यापार क्या। फिर उस बेड को थोड़ा जहाँ लेटना उठना है वहाँ क्या करो, थोड़ा ठीक ठाक करो, वो भी क्या हो गया दूसरा कवा हुआ। फिर लाइट वाइट बंद करो, क्या हो गया तीसरा। समझ लो कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब सोने की व्यवस्था पूरी बना रहा हूँ शयन जनक व्यापार करने जा रहा हूँ। अगर ये सब करने लगे, रूम की तरफ पहुँच गए, तो सबसे पहला तो यही व्यापार हो गया। फिर रूम में जाके कंबल उम्बल निकाले, अब ठंडी आ रही है तो बिना कंबल के क्या नहीं होगी, नींद आने वाली नहीं, तो कंबल उम्बल निकाले, लाइट वाइट बंद कर लिए, अब बिस्तर में लेटे, तब तो समझो कि आप चरमावस्था पर पहुँच रहा हूँ। फिर क्या किए, फिर आंख बंद कर लिए, तब तो हो गया क्या। फिर कुछ देर क्या है सोचे साचे अपना इधर उधर, क्या गुरुजी क्या बता रहे थे, आवाज से हो सकता है ये भी ध्यान आए कि ये क्या कर रहा हूँ, शयन जनक व्यापार है। फिर क्या कर गए, सुखे ना हम साक्षम, कहे सुख से सो गए, फिर अनुभूति होती है आज तो मैंने बड़ा आनंद से सोया यार, क्या है कि नहीं। तो ये फल किसको मिला, सो जो व्यापार किया उसी को मिला, क्या है। तो व्यापार भी उसी देवदत्त में है और फल भी उसी देवदत्त में है। तो बताओ व्यापार और फल दोनों समानाधिकरण है कि दोनों व्यधिकरण हैं, इसलिए उस व्यापार और फल की वाचक धातु कौन हो गई, सिंह धातु, इसलिए सिंह धातु क्या हो गई। इसलिए उस धातु से जो लकार आएगा वो कैसे आए, किस अर्थ में आएगा, किस अर्थ में आएगा। हाँ सचिन तू भटक जा रहे हैं, किस अर्थ में आएगा, ये याद रखना। अब बची कौन, सकर्मक धातु। सकर्मक धातु का मतलब फल छोटू करेगा, आनंद कौन लेगा, सचिन। अब देखो क्या भाई, अब मान लो तुम्हारे यहाँ देखते हो डेली, प्रतिदिन आप लोग देखते होंगे, अभी 10:30 बजे क्या बजेगी ना, तो जाके क्या लेंगे प्रसादी वहाँ। छोटू तो गा गा करके आनंद लेता है, ऐसे नहीं लेता है, गाता भी है गा गा के आनंद लेगा, कहे। तो व्यापार कौन किया, बनाया कौन, सब बनाया, व्यापार किए, बेचारा इतना मेहनत किया है, अभी से जुटा होगा सवेरे से, क्या। और छोटू जाके तो गा गा करके आनंद लेगा, तो आनंद कौन ले रहा है अब व्यापार कौन किया, पाका अनुकूल व्यापार कौन किया, भंडारी। और उसका फल कौन भोगेगा, छोटू, उसी को कहते हैं। अथवा उसमें विकलिति इत्यादि फल होती है, पच धातु का अर्थ विकलिति फल है, और विकलित अनुकूल व्यापार क्या होता है, उसमें व्यापार होता है, फूतकार त्वाधा संतापनत्व आदि, क्या। यानी जैसे चावल को उसने पकाया तो चावल में क्या आ गया आपका, विकलिति। पहले क्या होता है, वो
ठोस होता है ना। अब पकने के बाद क्या हो जाता हो, कोमल हो जाता है, नहीं हो जाता, तो उसमें विकृति आ जाती है। तो वही विकृति क्या है, फल है, ठीक है ना। तो विकृति कहाँ है, चावल में, और व्यापार किस में है, जो बनाएगा कौन, किस में है, भंडारी में है। तो व्यापार कहाँ है, विकलित अनुकूल व्यापार। विकलित अनुकूल व्यापार माने उसमें विकलित, चावल में विकृति आ जाए, इसके लिए इसके जनक जो भी व्यापार है वो सब क्या है, विकलित अनुकूल व्यापार है। उसके लिए क्या करेगा बेचारा, चावल को धुलेगा, फिर चावल निकालेगा पहले, फिर धुलेगा, फिर कुकर उकर में क्या करेगा, चढ़ाएगा, बंद करेगा, गैस जलाएगा, है, ये सब क्या है, उतारेगा, ये सब व्यापार है, विकलित जनक व्यापार। तो ये व्यापार किस में है, और विकलिति कहाँ है, फल कहाँ है, चावल में। तो बताओ विकलित अनुकूल व्यापार, तो व्यापार और फल दोनों कहाँ कहाँ हैं, समानाधिकरण है कि व्यधिकरण हो गए, व्यधिकरण हो गए। व्यापार कर्ता में है और फल कहाँ है, कर्म में है, कहाँ है, कर्म में। इसलिए व्यापार और फल क्या हो गए, व्यधिकरण हो गए। इस ऐसे व्यधिकरण, जो फल व्यधिकरण व्यापार की वाचक धातु कौन हो गई, कौन धातु, पच धातु। तो पच धातु क्या है, इस धातु से कैसे आएंगे लकार, किस अर्थ में आएंगे, वाह। तो सकर्मक धातु, इसी तरह से सब जगह समझना है, सकर्मक धातु से लकार किस अर्थ में आते हैं, और ये आपको क्या करे रहना है, समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से इस सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया कि सकर्मक धातु हो, सकर्मकात् धातु हो, ये हो गया। और सकर्मक का लक्षण भी जान गए, अकर्मक का लक्षण भी जान गए, उदाहरण भी जान गए। बात सचिन बहुत जान गए यार, हो गया, इतने जानो आज बहुत है। अब कल क्या करना है ये तैयार करके आना, पीछे वाला क्या होगी, पुछाई होगी।